हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.4। तो 2.4 में इससे पहले के मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमें इसे एक्सपेंड करके दिखाना है। तो क्यूब की आइडेंटिटी मैं लिखवा चुकी हूँ। आई होप आपने याद कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले दिखाना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो a की जगह यूज क्या हो रहा है 2x एंड b की जगह पर क्या यूज हो रहा है 1। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, बस इतना काम है। तो ये हो गया 2x का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 एंड प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया, क्योंकि क्यूब है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 मत करिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8 एक्स क्यूब। वेरिएबल पे पावर 100% चढ़ेगी, उसे मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है, 1 से फर्क नहीं पड़ेगा इतना। फिर प्लस, क्योंकि एक्स पे नहीं है 1 पे स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 से 6 एक्स। बस यही हमारा आंसर है। अब इसे आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर। तो 8 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 1, पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तब भी सही होगा। अगर नहीं भी करते हैं तो भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है, इस पे भी सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सॉरी, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। a की जगह यूज क्या कर रहे हैं हम 2a, और ध्यान रखिएगा अगर आपने यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई है तो माइनस साइन के साथ मत लीजिएगा नेक्स्ट नंबर, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दी है। ठीक है, तो b की जगह पर क्या यूज करेंगे 3b। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये होगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b एंड प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इसे। तो ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 है। तो 2 और 4 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36 a स्क्वायर, क्योंकि a पर स्क्वायर है। ठीक है, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा कितना होगा 18 3 जा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 54। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया। ठीक, अब इसे आप अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको करना है। फिलहाल फाइनल आंसर यही है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब आपको इसको इवैल्यूएट करना है, बट किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 100 माइनस 1। ठीक है, का क्यूब। आप इसे 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन इजी पड़े। हमें ऐसे पड़ रही है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं 90 प्लस 9 करके। ठीक है, तो चलिए अब इसमें करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी, क्योंकि माइनस वाला लिया है मैंने। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3 सॉरी प्लस a b स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे, तो जब क्यूब करते हैं तो जितने जीरोस हैं वो उतने टाइम बढ़ जाते हैं। तो क्यूब जितनी पावर होती है, तो इसे हम लिखेंगे 0 0 0 0 माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 10,000, 3 से मल्टीप्लाई करके 30,000। ठीक है, और प्लस 300। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले। तो ये हो गया 1 0 0 3 0 0
और क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस कर लेते हैं 3 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस करके क्या आएगा यहाँ पर देखिए 9 9। ठीक है, 9 9 हो गया, ये हो गया 2। ठीक, अब इसके बाद ये आ गया 0 7 और 9। ठीक है, तो इस टाइप से आना था। आंसर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। गलत हो तो आप मुझे सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसे क्या लिखेंगे 100 + 2 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, क्योंकि आप इसके अलावा अगर कुछ और माइनस करके लिखेंगे वो कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड हो जाएगी, तो इसे हम लिखेंगे 100 + 2 का क्यूब। तो लगा दीजिए इसमें 100, आइडेंटिटी जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ बट आप जरूर करिएगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कर लीजिए, ये हो गया 10000 प्लस 8 प्लस 2 20, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 40,000। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 800 हो गया। अब इन सब को ऐड कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो गया 80804। तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 10। ठीक है, तो 1040808 ये आ गया इसका आंसर। इसे भी चेक करिएगा अच्छा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सही है या गलत है। अब देखिए इसका बचा है लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट करना है आपको खुद और उसका आंसर भी बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और समझ में आया नहीं आया ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सबको फैक्टराइज करना है। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करा था जिसे हमने रिवर्स करके फैक्टराइज फाइंड करा, तो वही चीज हमें इसमें करनी है। अभी हमने क्यूब की आइडेंटिटी सीखी है, बस उसे अब रिवर्स करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसे हम लिखेंगे 2a का क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग। 3 इंटू 2a, पहले a पे स्क्वायर आता है इंटू b, फिर प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो a क्यूब, ये तो इसमें यूज हो रहा है। अगर इसमें क्वेश्चन में a यूज हो रहा है तो आप एक्स वाई जेड लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3y एक्स वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो y क्यूब के लिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग के टर्म्स चाहिए, तो वो दोनों हमें मिल गए, तो इसे हम लिखेंगे 2a प्लस b का क्यूब। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आइडेंटिटी किसकी यूज होगी, माइनस की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, बस माइनस में है, 3 इंटू 2a² इंटू बी एंड प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी या फिर x माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों पार्ट का नीड है हमें, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी का क्यूब। ठीक, इस टाइप से करना था। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें फैक्टराइज करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, माइनस की, इसमें भी कौन सी यूज हो रही है, माइनस की। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 5a का क्यूब, क्यूब याद होने चाहिए आपको वरना फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसकी टेंशन आपको लेने दिया कि ये कैसे मिलेगा हमें, तो वो हम इससे खुद फाइंड कर लेंगे। तो 3 इंटू, पहले 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 5a। ठीक, फिर प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर आ रहा है ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यूजिंग आइडेंटिटी a x माइनस वाई का क्यूब, ये होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3y स्क्वायर x। ठीक है, बस अब इसके बाद इन दोनों को देखना है आपको, ये हो जाएगा
3 माइनस 5a का क्यूब। डन। ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आराम से और बहुत इजी है, नंबर नहीं कट होने चाहिए आपके। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4a का क्यूब। ठीक है, माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब क्या होगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b का क्यूब। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जितनी बार आइडेंटिटी लिख कर करेंगे, यानी जितनी बार यूज हो रही है आप उसे हर बार लिखिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपको मैम या सर क्या आपको आइडेंटिटीज या फिर ये सब चीजें कैसे याद रहती है। तो आप ये भी तो देखिए कि हम हर बार यूज कर रहे हैं, हर बार लिख रहे हैं, तो जो जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी बार ही आपको, यानी वो चीज उतनी ज्यादा याद रहेगी आपको। ठीक है, उतनी ज्यादा मेमोरी आपकी तेज होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट। चलिए देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट हमें दिया है। ये थोड़ा पॉज में करके दे रखा है, वरना मैं आपको होमवर्क से दे देती, सही बताऊं तो, बट थोड़ा करके दिखा देते हैं आपको ताकि आप परेशान ना हो। तो इसे देखिए, सबसे पहले क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमें ये तो पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। ठीक है, 216 किसका क्यूब होता है? तो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी रहे तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा और रूट, क्यूब रूट में से बाहर निकालिएगा नंबर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो यूज कर लीजिए, हमें सिर्फ इस वाले पार्ट की नीड है। तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 क्यूब। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए आपकी वीडियो भी लेट हो जाती है। अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।